नमस्कार। आज हम धान में खरपतवार प्रबंधन के विषय पर आज डॉक्टर रजनीश सर से चर्चा करेंगे और किसानों की जो समस्या रहती है कि खरपतवार से कैसे प्रबंधन किया जाए और कैसे उसके लिए दवाई या हाथ से निदाई किस तरह से की जाती है, तो सर से इस विषय पर चर्चा करें। नमस्कार किसान भाइयों। नर्सरी यानी कि जब हम धान की नर्सरी लगाते हैं, जब बिचड़ा लगाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है उस समय हमको प्रबंधन करने का। किसान भाइयों, उसको प्रबंधन करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला, सस्य, हम एक जो एग्रोनॉमिकल पैटर्न होता है उस पर हम कैसे उसको उस खरपतवार को नियंत्रण करेंगे। दूसरा, यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में किसान भाइयों कहा जाता है, हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत पहले से जो परंपरा चली आई कि गर्मी की जुताई, गर्मा की जुताई बहुत ही आवश्यक है। जिससे क्या होता है किसान भाइयों कि जब मिट्टी प्लेट हल से हम जुताई करते हैं तो नीचे का जो भी हमारा खरपतवार की जड़ें होती हैं ऊपर आ जाती हैं, और उतनी टेम्परेचर में जब धूप लगता है तो खरपतवारें नष्ट हो जाती है। तो ये हमारा यांत्रिक है। दूसरी चीज़ की इसमें हम और यूज़ कर सकते हैं खुरपी। हम खुरपी के द्वारा भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत से हमारे स्मॉल छोटे छोटे किसान भाई हैं जिनके पास खुरपी वगैरह औजार रहता है, जो से आसानी से खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरा किसान भाइयों, तीसरा होता है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में बहुत मार्केट में बहुत दवाएं चल रही है, किसी अनेक नामों से चल रही है, लेकिन किसान भाइयों क्या होता है कि बहुत ऐसी दवाएं हैं जो उसमें नियंत्रण के लिए काम आती है। एक होता है आपका किसान भाइयों प्रोटिलाक्लोर 7% EC 500 ml प्रति एकड़ की दर से 5 से 7 kg बालू में एक साथ मिक्सचर बनाते हैं। फिर उसको हम 2 से 3 दिन के अंदर उसको हम अप्लाई कर देते हैं, डाल देते हैं। किसमें, जो बिछड़ा जो नर्सरी का जो हम बेड बनाते हैं उस बेड में डाल देना है। तो इससे क्या होता है किसान भाइयों कि खरपतवार नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब हमको रोपाई के समय हमको नियंत्रण करना है। तो रोपाई के समय ट्रांसप्लांटिंग के 20 से 25 दिन के अंदर हमको खरपतवार का नियंत्रण करना रहता है, जिससे और जो हमारी जो घास होती है वो काफ़ी कोमल होती है। अगर जितना भी हम टाइम बढ़ाते जाएंगे, जितने भी हम टाइम लेते जाएंगे, उसमें दवा का अगर हम सब समय से तय समय में अगर हमने कंप्लीट नहीं किया तो फिर वो वीट क्या होता है कि दवा हम कितने भी यूज़ करते हैं लेकिन वीट मरता नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम करेंगे बिसपैराडिक सोडियम, जो मार्केट में नॉर्मली गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, बिसपैराडिक सोडियम 100 ml जो होता है प्रति एकड़ का होता है, जो 10% उस पर लिखा रहेगा, 10% की दर 10% उसका प्रतिशत होता है, जो 1 एकड़ में आप हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। बहुत किसान ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर इससे तो चौड़ी पत्ती वाला मरा नहीं। चौड़ी पत्ती वालों के लिए भी होता है मेथा सल्फ्यूरान इथाइल 20% WP, और एक और होता है इथाइसिन सल्फ्यूरान 15% WDJ 100 ग्राम 500 ml पानी में घोल बनाकर इसको हम छिड़कते हैं प्रति एकड़ की दर से। तो इससे किसान भाइयों क्या होता है कि बीट को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।